क्या हो रहा है छोटे बच्चों के साथ, कहां से उठाकर उन्हें लाया जा रहा है, किस तरह से उन्हें बहला फुसलाकर एक आइलैंड पर ले जाया जाता है और दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे अमीर, दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाले लोग कितनी घिनौनी हरकतों में शामिल हैं। आपको भी, आपने जब ये देखा होगा, पता नहीं आपको हैरानी हुई या नहीं, क्योंकि आप लगातार इसी तरह की चीजें देख रही हैं। हमें बहुत हैरानी हुई, पूरा सोशल मीडिया, पूरी दुनिया बहुत हैरान थी। भारत में भी क्या कुछ ऐसा हो रहा है? विशाल जी, जब एप्स्टीन फाइल सामने आई तो हमें लगा कि मतलब एक अजीब सा आक्रोश आया, लोग सवाल उठाने लगे। बट इन चीज़ों पे मैं आई थिंक 2018 से पहले से भी काम कर रही हूँ। और ये भारत या हम किसी अदर कंट्री या अदर कॉन्टिनेंट की बात करके सिर्फ नहीं कह सकते। ये पूरा नेक्सस है जो वर्ल्ड वाइडली, ग्लोबली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से ट्रैफिक करके हम इंडिया में ही छोड़ देते हैं, या बैंकॉक से ट्रैफिक करके बस वहीं पे काम किया जा रहा है। नहीं, वो पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न बच्चों की बात करें, जो बच्चियां हैं उनको कहीं भी भेजा जाएगा। उनका मोस्टली जो सप्लाई होता है वो स्पा सेंटर्स में होता है या ब्यूटी पार्लर्स में होता है। बेसिकली वो पार्लर नहीं होते हैं, वो भी ह्यूमन ट्रैफिक, लाइक प्रोस्टिट्यूशन का एक खेल ही चला रहे होते हैं, वहां पे होता है। या उनको फॉरेन भेजा जाता है क्योंकि उनके फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं। तो ये तो बहुत सालों से, बहुत साल मतलब आराम से 50 सालों से चल रहा है। शायद आज़ादी से पहले भी होगा, जो मुझे मैंने अभी उस लेवल पे स्टडी नहीं करी है, बट बहुत सालों से चल रहा है। 50 साल से तो मुझे पता है, मैंने जो डेटा देखा, जो भी चीज़ें, ये चीज़ें हो रही हैं। और ये जो सवाल है कि जो बड़े बड़े लोग, तो आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि एक रिक्शा चलाने वाला अपने दम पे बड़ा घोटाला कर सकता है? तो बिना किसी बड़े पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वॉल्वमेंट के, बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट में ये कैसे पॉसिबल? वो सब इन्वॉल्व हैं। हम आए दिन देखते हैं कि हम रेड करने के लिए हम पूरा प्लान करते हैं, तो हमें होता है कि उसका पूरा प्रोसेस है। आपको मजिस्ट्रेट के पास एक लेटर देना होगा, जो आपका नजदीकी थाना लगता है। मान लो मैं इस एरिया में करूंगी, तो मुझे इस एरिया के थाने में जाके देना होगा कि भाई मैं इस दिन रेड प्लान कर रही हूँ, वहां पे ऐसे ऐसे चाइल्ड लेबर हो रहा है। बहुत सिंपल, चाइल्ड लेबर पे हम लेते हैं। शायद चाइल्ड लेबर हमारे लिए क्राइम है भी नहीं, है ना। यहाँ तो ट्रैफिक कहने को कानूनी तौर पर तो क्राइम है, लेकिन हमने इतना हमारे लिए नहीं है। हमारी सोसाइटी और हमारी ठीक है, काम तो करा ही सकते हैं, एक्सेप्ट कर लिया हमने। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमें वो रिपोर्ट देना होता है, और जब हम वहां जाते हैं फील्ड में, जिस एरिया को हमने टारगेट किया था, वहां पे कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने लेटर पहले से दे दिया था। जी, सबको अपना हफ्ता पहुंच जाता है। तो इसमें सिर्फ पुलिस या प्रशासन ही नहीं, बहुत बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल नाम शामिल हैं। मैं अगर आप बालगृह की मैं बात करूं, तो बिहार के ही एक बालगृह का खबर सामने आया। ठीक है, बिहार यूपी तो हाईलाइटेड रहता है, आप उसको तो हमने उस तरीके से देखा ही हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पे नहीं हो रहा? यहाँ के बालगृह में नहीं हो रहा? बच्चों की सप्लाई होती है। मैं दिल्ली की बात करता हूँ, देश की राजधानी है, बहुत बड़ी आबादी है, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग अपना करियर बनाने आते हैं, कुछ लोग मजदूरी मेहनत करने के लिए आते हैं, कि किसी तरीके से बस थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। देश के अंदर 4, 5, 10 बड़े शहर हैं जहां पर हर गांव से लोग जाना चाहते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल जाए। दिल्ली में लोग आते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है इसे समझते हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं समझना चाहता, क्योंकि मैंने कहा आप बहुत सारी बातें पहले बता चुकी हैं। मैं चाहता हूं समझना बदलाव कैसे आया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ इन चीजों में सुविधा ज्यादा बढ़ गई है या मुश्किल ज्यादा बढ़ी है? पहले क्या होता था और आज 2026 में इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग में बदलाव कैसे आया? पहले कैसे बहलाया फुसलाया जाता था, आज क्या किया जाता है? और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग कैसे कर रहे हैं जो इन कामों में शामिल है? ठीक है, इसमें मैं पहले ट्रैफिकिंग से एक, ये जो मतलब सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं कि या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या उसमें टियर 2, 3 सिटीज़ भी शामिल हैं या नहीं। तो ट्रैफिक करके तो उन्हीं जगहों से लाया जा रहा है, छोटे शहरों से, शुरू से वहीं से लाया जा रहा है। यहाँ पे भी ट्रैफिकिंग होगी, बड़े घरों में भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं लव अफेयर के थ्रू होता है कि पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चा बहुत लोनली है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा इमोशनल, तो क्या करेगा, अब किसी से प्यार हुआ। सोशल मीडिया और ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब उनका काम आसान हो गया है, 100 गुना आसान हो गया है। क्या डेटिंग साइट्स का भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, जीवन साथी, मैं आपको बता रही हूँ, जीवन साथी ऐप पे होता है ये। क्या होता है एग्जैक्टली समझाइए। जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने प्रोफाइल बनाया है, यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, किसी ने प्रोफाइल बनाया, अब वो लड़की की ही प्रोफाइल है या कोई लड़का बैठा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली जो पिम्प है, जो दलाल है, वो प्रोफाइल बनवाएगा, लड़की की भी लड़कों की भी, क्योंकि फसाना दोनों है। ठीक है, क्योंकि जब क्राइम की हम बात करते हैं तो वो जेंडर न्यूट्रल होता है। ये चीज पहले हमें अपने दिमाग में एकदम रखनी होगी कि जेंडर न्यूट्रल है, कोई भी क्राइम कर सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्रोफाइल वो लड़का का भी बनेगा, लड़की का भी बनेगा, लड़की लड़कों को फंसाएगी।
और जो लड़कों का प्रोफाइल होगा, अब जैसे हमारे पास ये केस आया था, बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, सब लोग जानते हैं, मतलब अगर आप इस वर्ल्ड में जाओ कि मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, कोटा का एक इंस्टीट्यूट आता है दिमाग में, उसी की बात है। मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ के टीचर की उसने प्रोफाइल बनाई है अलग अलग साइट्स पे, जीवन साथी पे और शायद टिंडर विंडर पे भी बनाया उसने, इंस्टाग्राम पे बनाया है, फेसबुक पे बनाया है। अब वो उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके बनाई है, ठीक है। उसने किसी और लड़की की जो जिम जाता है, जो थोड़ा मस्कुलर है, देखने में अट्रैक्टिव है, लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं, हाँ वैसा बनाया है। और वहां से वो लड़कियों को ट्रैप करता है अपनी दुख भरी कहानी सुना के कि ऐसा है वैसा, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं बस मेरे पास प्यार भी बहुत है, मैं बस चाहिए कोई वो प्यार लेने वाला, इस तरीके का वो पूरा खेल खेलता है। अब जो लड़कियां यहाँ पे अकेली हैं, या उनको, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ तो थोड़ा सा वो पॉइंट भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल रहा, घर में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं मिलती है, आप पेरेंट्स में वो स्पेस नहीं देखते हो कि आप कुछ चीजें शेयर कर पाओ, तो आप कहाँ जाओगे, एक कंधा ढूंढोगे। बिल्कुल वही खेल चल रहा है। अब वो इसके ट्रैप में आएंगी, इसकी मीठी मीठी बात वो समझ ही नहीं पाएंगी कि कोई इतना कैसे प्यार कर सकता है, इतना, मतलब फ्लैटर को वो लव से कंफ्यूज करेंगी और वहां पे उसके ट्रैप में फंसती हैं। वो उनको बुलाता है, उनके न्यूड्स वगैरह, या तो वो फोन के थ्रू ही, अगर लड़की सक्षम है वहां तक जाने में, अच्छी अच्छी लड़कियां जो MNCs में काम कर रही हैं वो भी उसके ट्रैप में फंसी हैं। कैसे किसी को ट्रैप करना? आज के जमाने में लोग कहते हैं लोग बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, लोगों ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप किसी को आसानी से नहीं फंसा सकते। नहीं, इतनी आसानी से कैसे बहुत आसान है, क्योंकि ये जो हाई टेक है उसके चक्कर में ह्यूमन टच हम भूल चुके हैं, और सबको ह्यूमन टच ही चाहिए इन द एंड। ये बहुत बड़ा इशू है। आपको, आप पूरे दिन काम कर रहे हो, 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, स्पाउस के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, इतना अकेलापन है, इतना ज्यादा आपको कोई चाहिए शेयर करने के लिए या आपको सुनने के लिए। एक तो कोई दिक्कत ये है ना कि हमें कोई सुनता ही नहीं है, हमें बस हर कोई बोलने वाला चाहिए, या हमारे पास हर कोई अपने सजेशंस के साथ रेडी है, तो हम अपना शेयर नहीं करते। अब वहां पे ये जो ट्रैपर होगा, ये जो दलाल होगा, वो आपको सुन रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा, ये वो, मैं तो वो, उसने आपकी दुखती जो नस है ना, उसी को वो पकड़ेगा सीधे। अब आपको लगेगा ठीक है यार, इसके लिए सब, मेरा इमोशनल नीड यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो इसके लिए कुछ भी। यही होता है, जितने भी मैंने केसेस देखे हैं बच्चियों के या लड़कों के भी, उनमें यही है कि हाँ ठीक है। लड़कों में एक प्रेशर और होता है कि गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मेरे ग्रुप में सबका है, तो वो भी होता है वहां पे। बट मोस्टली जो फीमेल्स हैं उनमें यही होता है कि प्यार नहीं मिला, घर पे वो माहौल नहीं है, अकेलापन है और कोई है नहीं वैसा, तो वहां पे उसको वो सपोर्ट मिल गया। वो उसके कहने में, मतलब कुछ भी करेगी, भेड़ चाल चलेगी, वो जो बोलेगा वो करेगी।